इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप कहीं भी टाइल्स लगाते हैं और उस दीवार के अंदर एक साबुत टाइल्स आता है और एक कटिंग आता है, तो आपको किस प्रकार से लगाना है, यहाँ पे किस प्रकार से लगाया है, क्योंकि कटिंग हम कोने में देते हैं और साबुत आगे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूरा दीवार नाप लेते हैं, पूरा दीवार नाप लेते हैं और उसके बाद जोड़ते हैं कि हमें आगे भी टाइल्स निकालना है आधा इंची, और उसके बाद हमें साबुत टाइल्स लगाना है, और उसके बाद कटिंग इसके अंदर बाकी टाइल्स कितना आएगा, उसके बाद बाकी टाइल्स काट के पूरा बिल्कुल सीधा सामने वाली जिस दीवार पे हमें टाइल्स को चिपकाना है वो दीवार भी साहौल में होना चाहिए। और फिर उसके बाद कटिंग बिल्कुल सीधा काट के, और उसके बाद पहले कटिंग लगाना है, पहले कटिंग लगाना है। ठीक है, पहले कटिंग लगाना है, उसके बाद साबुत टाइल्स लगाना है, और उसके बाद सामने से साहौल देखना है, और उसके बाद आगे से भी साहौल देखना है। ठीक है, अगर इस तरीके से आप योजना बना के काम करते हो तो आपका सीधा बिल्कुल साहौल में जाएगा और पूरा लेवल में जाएगा। अगर आप साहौल में लगा लेते हो तो उसके बाद आपको लेवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके अंदर कटिंग आती है और एक साबुत टाइल्स आता है, तो इसके अंदर पूरा पहले नाप लिया कि इसके अंदर साबुत टाइल्स आएगा और उसके बाद कटिंग आएगा, तो कटिंग कितना आएगा। ठीक है, कटिंग कितना आएगा, और आगे की तरफ हमें आधा इंची टाइल्स निकालना है, क्योंकि आगे हमारा टाइल्स लगेगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप योजना बना के काम करोगे, पूरी बात को अगर समझ जाते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे एक साबुत टाइल्स आती है और एक कटिंग आती है, तो आपको वहाँ पे आसान तरीका हो जाएगा लगाने का, वहाँ पे आप डिसबैलेंस नहीं होंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर डिसबैलेंस हो जाता है ना, तो बाथरूम का लेवल बिगड़ जाता है। अगर आप कहीं पे अगर किसी लेवल से लिए हैं तो ऊपर नीचे टाइल्स हो जाता है, लेकिन अगर इस तरीके से आप काम करते हो तो ऊपर नीचे नहीं होता है। लेकिन आपका सामने का टक्का बिल्कुल साहौल में होना चाहिए। ठीक है, और ये सामने से भी साहौल में होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये सामने से साहौल लगाया है ना, तो सिर्फ इसके अंदर एक बाल का बिल्कुल खाली गैप छोड़ा है, एक बाल का छोड़ा है। ठीक है, इधर भी एक बाल का गैप छोड़ा है, एक बाल का। ठीक है, अगर एक बाल का अगर सामने वाली टक्कर पे छोड़ोगे ना हर टाइल्स के अंदर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको साहौल आपको लेवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर टाइल्स लगा लेते हो और उसके बाद आप चेक करोगे तो सीधा बिल्कुल लेवल में जाता है चारों तरफ। ये बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूँ। लेकिन आपका साहौल सामने वाली टक्कर पे सिर्फ एक बाल का होना चाहिए, एक बाल का। ठीक है, ये देखिए नीचे का टाइल्स लगा लिया है। ठीक है, अब इसको एक साबुत पूरा टाइल्स ऊपर तक ले लिया है, ऊपर तक। ठीक है, जो हमारा दीवार लग गया है उस दीवार से हमारे जॉइंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो जॉइंट नीचे वाली टाइल्स पे मिला लिया है, लेकिन ये साबुत टाइल्स बिल्कुल पूरा साहौल में लगाया है। ठीक है, ये पूरा चेक किया है, जब जैसे नीचे का टाइल्स लगाया है तो ऊपर का भी टाइल्स लगाया है, तो चेक किया है सामने से साहौल में है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है कि हम जब दूसरी टाइल्स लगाते हैं तो इधर का उधर हो जाता है, अगर थोड़ा बहुत ही इधर उधर हो जाता है ना, तो फिर समझिए वो डिसबैलेंस हो जाता है, उसके बाद लेवल में साहौल में टाइल्स नहीं जाता है। इसलिए हमें जब दूसरा टाइल्स लगाते हैं तो उसको चेक करते रहना है। चेक करोगे तो तुरंत वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अब अगर आपने 3 4 5 ऊपर छत तक टाइल्स लगा लिया तो उसके बाद ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर उसके बाद आप संभाल भी नहीं सकते हो। ये बिल्कुल पक्का मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए कभी अगर आप काम करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे अगर एक साबुत टाइल्स आती है, एक आधा टाइल्स आता है, तो आपको पहले कटिंग लगाना है, उसके बाद आपको साबुत लगाना है, और उसके बाद आपको हिसाब लगाना है कि हमें आधा इंची बाहर निकालना है और साबुत टाइल्स लगाना है, और उसके बाद कटिंग कितना आता है। ठीक है, बस इसके अंदर यही कहने वाला।